तो धुंधुली ने रोष में आकर कितनी प्रकार की बाधा बता दी। ये कथा सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, जब संतान पैदा करने में इतना भारी कष्ट है तो फिर स्त्री पुरुष संतान के लिए इतने लालायित क्यों रहते हैं? ये सुनकर सूत जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अब महाराज, आपके भाग्य में तो संतान सुख बदा नहीं, आपने कभी ग्रस्त सुख भोगा नहीं, जन्म से ही बाबा जी बने रहे हो, आपको कैसे समझावे इस विषय को? भगवान, संतान न हो तो ये सृष्टि कैसे चले? सृष्टि भी न चले, सृष्टि न भी चले, सृष्टि हम स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर थोड़े ही बढ़ा रहे। संध्या वंदन की भांति संतान उत्पन्न करना भी ऐच्छिक धर्म होता तो कोई विरले ही संध्या पूजन की भांति संतान उत्पन्न करते, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को बढ़ाते रहने का स्वयं प्रबंध कर दिया है। लोगों के मन में संतान की एक ऐसी लालसा भर दी है कि प्राणी न भी चाहे तो हमें उसे संतान उत्पत्ति करनी ही पड़ती है। इस विषय में मैं एक दृष्टांत आपको समझाता हूं। एक यवन के यहाँ बहुत से कबूतर थे। कबूतरियां बहुत से अंडे देती, घर वाले उन्हें उठा ले जाती और घर के लोग उन्हें खा लेते। उनमें एक बहुत सी बुद्धिमती कबूतरी थी। उसने एक दिन बूढ़ी कबूतरी से पूछा, दादी, हम लोग इतने अंडे देती है, उतने बच्चे तो होते नहीं, ये अंडे जाते कहाँ हैं? बूढ़ी कबूतरी ने कहा, बेटी, हमारा जो ये पालन पोषण करने वाला है, इसकी स्त्री अंडे को ले जाती है, इसके परिवार वालों का पेट भरता है। कबूतरी ने कहा, दादी, हम इतने कष्ट से अंडा पैदा करें और ये तो लोग अपने स्वाद के लिए इन्हें खा जाए, ये तो बड़ा भारी अन्याय है। बूढ़ी कबूतरी ने कहा, बेटी, वह हमारा पालन पोषण भी तो करता है। संसार में सदा ऐसे ही होता आ रहा है। किसान कितने श्रम से अन्न पैदा कराते, उसे खाते ही दूसरे लोग। श्रमिक कितने श्रम से सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र बनाते, उसे पहनते दूसरे लोग। श्रमिक तो सदा फटे पुराने साधारण ही वस्त्र पहनता है। हालांकि बगीचे वाले कितने सुंदर सुंदर फल पैदा करते, बच्चे को नहीं देते, उनका भोग दूसरे लोग करते हैं। खानों के श्रमिकों कितना घोर परिश्रम करके भूमि के नीचे से बहुमूल्य रत्न निकालते हैं, इसे पहनते हैं दूसरे ही लोग। ये तो सदा से सृष्टि का क्रम चला आ रहा है। कोई श्रम करता है, कोई श्रमिक पर आज्ञा चलाता है, कोई इनके प्रतिफल का उपभोग करता है। युवती कबूतरी ने कहा, दादी, ये बड़ा अन्याय है, ये पालने वाला का हमारे साथ अन्याय है। हमारी भावी संतानों को वह खा जाए, हमें इसके विरुद्ध प्रचंड आंदोलन करना चाहिए, सबको समान अधिकार दिलाना चाहिए। बूढ़ी कबूतरी ने कहा, बेटी, सब समान कैसे हो सकते हैं? एक अपने बुद्धि चातुर्य से सहस्त्रों का पेट भरता है, एक पर अपना पेट भी नहीं भरा जाता। एक काम करता है, एक आज्ञा देता है, दूसरा उसका पालन करता है। एक शासक है, दूसरा शासित है। जो आंदोलन करेगा, एक दिन वह भी शासक बनकर दूसरों पर आज्ञा चलावेगा, सबसे कठोर कार्य करवाएगा। जो आज्ञा न मानेगा उसे दंड देगा। विधि का विधान ही ऐसा है, तू आंदोलन के चक्कर में न पड़। युवती कबूतरी ने कहा, नहीं दादी, हमें सामूहिक रूप से अंडों का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। जब अंडा ही पैदा नहीं होंगे तो घर वाले को मिलेगा कहां से? बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, ना बेटी, ऐसा नहीं कहते। जो हमारे स्वामी जी, जो हमारा स्वामी है, उनके विरुद्ध द्वेष करना शोभा नहीं देता। अंडे तो हमें पैदा करने ही होंगे, या नहीं तो दूसरे स्थान पर रहे। पेड़ तो जहां भी जाएगी वही तो मुड़ ही जाएगी। पेड़ या न रहे तो दूसरे स्थान पर, पेड़ तो जहां जाएगी वही मुड़ ही जाएगी। युवती कबूतरी ने कहा, ऐसी बातें बताकर भाग्यवादियों ने हमें आलसी बना दिया है। सब मिलकर जो चाहे सो कर सकते।
बूढ़ी ने कहा, ये तो मैं मानती हूँ कि संग में बड़ी शक्ति होती है, किंतु कुछ ही दिनों को परिवर्तन हो सकता है, फिर वही डर्रा चल पड़ेगा। एक बार ही सब कबूतर मिलकर जाल को लेकर भाग सकते हैं, किंतु यह नियम नहीं बन सकता। बैलिया जाल में कबूतर को फंसाते ही रहेंगे। युवती कबूतरी ने कहा, दीदी दादी, ये बात तो मेरी बुद्धि में बैठती नहीं। यदि हम सब मिलकर अंडा देना बंद कर दे तो फिर ये अन्याय हो ही नहीं सकता। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बूढ़ी ने कुटिल हंसी को दबाती हुए कहा, बेटी पहले तू ही करके दिखा दे। यदि तुझे सफलता मिल गई तो फिर सब ऐसा ही करें। अभिमान के साथ युवती कबूतरी ने कहा, दादी तुम देख लेना, मैं इस अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाऊं। मैं तो अब अंडे पैदा करूंगी। बुढ़िया ने कहा, अच्छी बात है, हाँ, क्यों दूसरे के लिए इतना क्लेश आ जाए। ये कहकर बुढ़िया मुस्कुराई। उसी समय घर वाली बहुत से अंडा लेकर जाती हुई दिखाई दी। कबूतरी को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, मैं अपनी सोच से इसकी आंखें फोड़ दूं। इतने परिश्रम से पैदा किए हमारे अंडे को ये उठा ले जाती, अपना स्वाद साधती, किंतु उसने कुछ सोचकर उस पर प्रहार नहीं किया। वह उड़कर घर के पीछे गई। देखा वहां सफेद अंडों के बहुत छिलके पड़े। कबूतरी का रक्त उबलने लगा। हाय, प्राणी कितना क्रूर है, इतने अंडों को उद्रस्त कर जाता है, दूसरों के घोर परिश्रम से अपने पापी पेट को भरता है, स्वादेंद्रियों को तृप्त करता है। वह बड़ा देर तक उन छिलकों के ढेर पर बैठी रोती रही। उसने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया, अब मैं जीवन भर कभी अंडे उत्पन्न न करूंगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। चौथे दिन वह प्रातःकाल सवेरे उठकर गई। देखा काला कबूतर अपने गले को फुलाकर दाना चुग रहा है। दूर से ही उसने पूछा, कबूतर बाबू क्या कर रहे हो? कबूतर ने कहा, दाना चुग रहा हूं, आजा तू भी चुग ले। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास चुगने नहीं आती, तुम पेट के लिए पाप करते हो। कबूतर कुछ न बोला, दाना चुगता ही रहा। फिर उसने कबूतरी को बुलाया। कबूतरी ने फिर मना कर दिया। अब कबूतरी चुगते चुगते कबूतरी की ओर जाने लगा। कबूतर चुगते चुगते कबूतरी की ओर जाने लगा। कबूतरी ने बहुत चाहा कि मैं उड़ जाऊं, किंतु न जाने क्या सोचकर उड़ी नहीं। कबूतर समीप ही आ गया। एक बार कबूतरी ने पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न किया कि उड़ जाए, किंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पैर पृथ्वी पर चिपक गए। कबूतर और भी सन्निकट आता गया, यहां तक कि इतने समीप आ गए कि दोनों के पंख एक दूसरे को छू गए। कई दिनों के पश्चात उस कबूतरी ने 3-4 अंडे दिए। बुढ़िया कबूतरी मुस्कुराती हुई आई और बोली, बेटी बधाई, अब के तुमने बड़े सुंदर 4 अंडे दिए। लजाती हुई कबूतरी ने कहा, दादी किया क्या जाए, भगवान की माया है, प्रारब्ध का खेल है, व्यवस्था है, विधि का ऐसा ही विधान था। सूत जी मुनि से कह रहे, सो महाराज, संतान को अपनी इच्छा से थोड़ा ही उत्पन्न कर सकता है। भगवान की माया है, ईश्वर का खेल है, जगतपति का नाटक है, हम सब उनके खिलौने। स्त्री पुरुष सभी इनकी इच्छा रूपी नाथ में नते हुए हैं। वे जिधर घुमाना चाहते हैं उधर ही घूमना पड़ता है। शौनक जी ने कहा, सोचे आप सत्य सत्य कह रहे। इसलिए जो भगवान ने गीता में कहा है, कर्तुम इच्छति यन्मोहात् करिष्येस् तव वशो पिता, यदि हम न करना भी चाहे तो ईश्वर की इच्छा से सन्मुख अवश्य होकर करना ही पड़ता। अच्छा, तो उस ब्राह्मणी का क्या हुआ, उसने फल खाया या नहीं? सूत जी बोले, हाँ महाराज, वही तो मैं कह रहा था। उस स्त्री के भाग्य में पुत्र पैदा करना नहीं था, इसलिए वह ऐसी लंबी चौड़ी व्यर्थ की कल्पना करने लगी। उसने अपने सहेली से कहा, देख बहन, मान ले
मैं गर्भधारण किसी प्रकार कर भी लूं तो उन महात्मा ने सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, बहुत न बोलना, सात्विक भोजन करना और न जाने कितने नियम बताए। वीर, मुझसे तो ये नियम निभने के नहीं। मैंने तो कभी ऐसा आचार विचार किया ही नहीं। फिर संतान होने में जो कष्ट होता है सो होता ही है। उसके पालन पोषण में महान कष्ट। सदा उसे गोदी में लिए फरो, साथ लेकर सो। जाड़े के दिन है, बिस्तर में ही मलमूत्र कर देता है, उसी पर सोना पड़ता है। भोजन कर रहा है, साड़ी पर ही मलमूत्र कर दिया। कितनी घृणा की बात है। पुत्रवती स्त्री को ये विपत्तियां पग पग पर उठानी पड़ती। इसी कारण में वंध्या अथवा विधवा स्त्री को ही अच्छी मान। न उदो का लेना, न माधो को देना, तान दुपट्टा सोना। न किसी का मल उठाना पड़े, न मूत्र धोना पड़े। अपनी नींद सोए, अपनी नींद जागे। सहेली ने कहा, अच्छी बात है, तुझे झंझट प्रतीत हो, अनुकूल न पड़े तो मत खाना। धुंधली ने धीरे से कहा, बहन, तुझे मेरी शपथ है, भूल में भी इस बात को किससे नहीं कहना नहीं। सहेली ने कहा, मुझे क्या पड़ी है किससे कहूं, मेरी ओर से निश्चित रहेगा, कभी तू सुन लेना तब कहना। ये कहकर वह तो अपने घर चली गई। रात्रि में बाहर से लौटकर इसका पति आया। आते ही उसने पूछा, क्यों, वह जो महात्मा की प्रसादी फल था वह तुमने खाया है नहीं? स्त्री ने सरलता से कह दिया, हाँ जी, मैंने खा लिया। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा था? स्त्री ने कहा, अच्छा ही था, स्वाद बुरा नहीं था। पति से तो उसने कह दिया कि मैंने फल खा लिया, किंतु वास्तव में उसने फल को छिपा कर रख दिया। उसे बड़ी चिंता हुई। मैं कह तो दिया, खा लिया, किंतु मेरे गर्भ न रहा तो ये फिर उस सन्यासी को पकड़ेंगे, कोई तंत्र मंत्र गंडा लावेंगे। साधु यदि सिद्ध हुआ तो समझ लेगा मैंने नहीं खाया, फिर वह स्वयं अपने आप आकर खिलावे। जिस संकट से बचना चाहती हूँ वह फिर मेरे पल्ले पड़ जाएगा। उसे यही चिंता लगी रही। दूसरे दिन संयोग से उसकी छोटी बहन उसको मिलने आई। उसका घर भी इस मोहल्ला के समीप ही था। उसके कई संतानें भी थी। पहले से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अब बहुत बिगड़ गई। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। उसका पति कुछ काम भी नहीं करता था। बड़ी बहन के पास इस आशा से बार बार आती कुछ मिल जाए। वह भी बहन के नाते उसे कुछ दे देती थी। आज जब वह आई तो उसे उदास बैठा देखा। उसने पूछा, जीजी आज उदास कैसी हो? जीजाजी ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा, अरे तेरे जीजाजी तो देवता है, ये तो कुछ कहना जानते ही नहीं। एक झंझट कल से मेरे पीछे और लग गई है, किसी से कहे नहीं तो तुझे बताऊं। उस बहन ने कहा, हाय जीजी, तुम मेरे पर इतने भी विश्वास नहीं करते। यदि कभी किसी के मुख से सुन लेना तो मुझे जीवित ही कुत्तों से निचवा लेगा। धुंधली ने कहा, नहीं, अविश्वास की कोई बात नहीं, तो मेरी बहन ही है। तुझसे भी अपना सुख दुख की बात न कहूं तो किससे कहूं? देख, तेरे जीजा को संतान की बड़ी धुन सवार है। उसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया, घर का सब धन नष्ट कर दिया। वैद्य, चिकित्सक, ओझा और ज्योतिषों का घर भर दिया। नित्य दान दक्षिणा देते ही रहते हैं। अब किसी साधु के चक्कर में पड़ गए। उसने एक फल दिया है, कल कह गए थे कि इसे अवश्य खा लेना। आकर पूछा, भी खा लिया ना? मैंने झूठ में ही कह दिया, हाँ खा लिया। कहते तो मैं गई। अब सोचती हूँ मेरे संतान न हुई तो मैं क्या कहूँगी। फिर कोई प्रयोग करवाया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। मुझे प्रसव पीड़ा से भय लगता है। मरना तो स्वीकार है, किंतु वह दुर्दशा मुझसे सही नहीं जाए। इसी सोच में कल से पड़ी हूँ। मुझे भोजन पान कुछ भी नहीं पाता। कल से मैंने भोजन की कौन कहे, जल भी नहीं पिया। बहन ने कहा, इसी से तुम्हारा मुख मुरझा गया है, ऐसी लगती है कि जाने कब से रोगी हूँ। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मैं करूँ। मैं ऐसा उपाय बताऊंगी कि सांप मरे न लाठी टूटे। धुंधले ने कहा, ऐसा कौन सा उपाय है? उसे शीघ्रता से मुझे बता।
बहन बोली, देख मैं स्वयं गर्भवती हूँ, 1.5-2 महीने का मेरा गर्भ है। बच्चा पैदा होने का जब समय आवेगा मैं तुम्हारे घर आऊंगी, बच्चा होते ही तुरंत उसे तुम्हें दे दूंगी। धुंधुली ने कहा, ये तो मैंने अच्छी बात सोची, ये तो तूने अच्छी बात सोची, किंतु तेरा पति पूछेगा तो क्या कहेगी? उसने अपेक्षा के स्वर में कहा, पुरुष इन बातों की बहुत छानबीन नहीं करते। पुरुष इन बातों की बहुत छानबीन नहीं क्या करते, छानबीन नहीं करते। 6 महीने के पश्चात मैं कह दूंगी कि मेरा गर्भ गिर गया, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, कह दूंगी कि मेरी बहन के घर कोई नहीं है, उसके बच्चा होने वाला है, घर का काम मुझे देखना है, 2 महीने यहाँ रह जाऊंगी। उसने धीरे से उसके कान में कहा, जी रुपयों की मार ऐसी होती है कि सब आपत्ति टल जाती है, चाहे मुट्ठी गर्म हुई नहीं कि सब मार्ग सुलभ हो जाते, तो इन्हें चुपके से कोई धन दे देना, सब बात अपने आप बन जाएगी। धुंधुली ने कहा, भगवान की दया से रुपयों की तो कोई कमी नहीं, तो जितना चाहे धन ले जा, किंतु बात खुलने न पा। बहन ने दृढ़ता के स्वर में कहा, जी तुम विश्वास रखो, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, किंतु एक काम तुम्हें भी करना होगा। धुंधुली ने पूछा, वह कौन सा? हंसते उसकी बहन ने कहा, जीजाजी को भी किसी प्रकार का संदेह न हो पाए, तुझे गर्व नहीं है। उसने हंसकर हंसी रोकर का, चल हट पागल, इस सब की व्यवस्था मैं कर लूँ, तुझे ये शिक्षा मुझे न देनी है, तो मैं कुछ दिनों के पश्चात उससे कह दूंगी तो मुझे गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। बहन ने कहा, तुम निश्चित होकर दृढ़ता के साथ उनसे कह दो, मैं तुम्हारा सब काम करूँ। कुछ द्रव्य उसके हाथ में थमाती हुई धुंधली बोली कि अभी लेती जा, फिर जब जब और आवश्यकता होगी तब तब और मैं देती रहूंगी, तो हाँ एक बात तो बता, इस फल का क्या करूं? ये सुनकर उसकी बहन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर सोचकर बोली, मेरे विचार से तो तुम इस फल को अपनी गऊ को खिला, तुम्हारी गऊ को भी कभी बच्चा नहीं होता, यदि ये फल में यथार्थ में कुछ तत्व होगा तो गौ बच्चा देगी, घर में दूध हो जाएगा, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधुली ने कहा, तू तो बुद्धि की बिटा रही है, कैसे कैसे सुंदर युक्ति तू बताती, तू न होती तो मेरे आज सोच के मारे मर जाती। अच्छा मैं यही करूँ। सूत जी के महाराज, इन स्त्रियों की बुद्धि को ब्रह्मा बाबा भी नहीं पा सकते। पुरुषों के भाग्य में तो भले ही कोई बड़ा भारी ज्योतिष, पुरुष के भाग्य को तो भले बड़ा भारी ज्योतिष समझ ले, किंतु क्रिया का चरित्र समझना तो विधाता की बुद्धि के बाहर की बात है। शौनक जी ने कहा, महाराज अच्छे बुरे सभी होते, पुरुष भी बड़े मायावी होते, स्त्रियों में बहुत सी सती साध्वी भोली भाली कपट रहित होती है। कपट और कुर्ता किसी के एक भाग्य में नहीं लिखी हुई, वहां तो फिर आगे क्या हुआ? सूत जी बोला, आगे जो होना था वही हुआ, शरीर सुख की इच्छा और धन की गर्मी, जो भी चाहे पाप का रास्ता। धुंधुली ने अपनी बहन की बात मान ली, ब्राह्मण से कुछ काल में कह दिया, ब्राह्मण को कुछ काल में कह दिया कि मेरे घर पर रह गया। इधर उसकी बहन ने अपने पति की सम्मति की, उसका पति भी धन के लोभ में आ गया। उसने कहा, उसके घर में तुम पुत्र पैदा करोगी तो बात खुल जाएगी, नौकरानी दाय तथा दूसरी स्त्रियां जान जाएगी, बच्चा यहीं पैदा हो, मैं चुपके से जाकर उसे दे आऊं। यही सम्मति तीनों ने स्वीकार कर ली। 6 महीने के पश्चात उसकी बहन ने झूठे ही प्रवाद फैला दिया कि मेरा 6 महीने का गर्भ गिर गया। इधर धुंधली के पेट में रूह के बहुत से कपड़े बांधे रही थी और अपने को गर्भवती प्रकट करती रही। एक दिन रात्रि में उसकी बहन ने लड़का उत्पन्न किया। उसका पति पहले ही कह दिया था कि वाड़ खुला रखे। चुपके से आकर लड़के को धुंधली के पास रखकर चला गया। बच्चा रोने लगा, सर्वत्र हल्ला मच गया, आत्मदेव के पुत्र हुआ है। पीछे स्वस्थ होने पर उसकी बहन भी आ गई, उसने सब बात संभाल ली। आत्मदेव ने जब सुना कि बिना किसी कष्ट के उसकी स्त्री ने एक पुत्र प्रसव किया है, तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। द्वार पर नौबत बाजा बजने लगे, शोर के गीत गाए जाने लगे, समस्त मंगल कृत्य हुए। समस्त जाति वालों ने तथा सगा संबंधी और ग्रामवासी नर नारियों ने आकर बधाइयां दी।
सभी आनंद से विभोर हो गए। आत्मदेव ने भी हृदय खोलकर सबको यथा योग्य दान दक्षिणा दी। योग्य ब्राह्मणों के साथ उन्हें बालकों के जात संस्कार किए, पितरों के निमित्त श्राद्ध किए। धुंधुल ने पति से कहा, बच्चा तो हुआ, किंतु अब क्या किया जाए, मेरे स्तनों में दूध नहीं। चिंता के स्वर में ब्राह्मण ने पूछा, तब फिर कौन सा उपाय हो? कोई धाए लगा लो। धुंधुली ने कहा, मेरी बहन का 6 महीने का गर्भ गिर गया है, यदि उससे काम चल जाए तो देखूंगी, नहीं तो दूसरे किसी दूध से तो पालन होना कठिन। ब्राह्मण ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यह और भी अच्छी बात है, घर की बात घर में ही रहेगी। तुम अपनी बहन से सम्मति कर लेना और उचित समझो तो उसे यही रख लेना। पति की आज्ञा मिलते ही धुंधुली ने अपनी बहन को रख लिया। वह उसे सुखपूर्वक दूध पिलाने लगी। 10 दिन के पश्चात बच्चे का नाम संस्कार हुआ। पंडित जी तो कुछ और नाम रखना चाहते थे, किंतु धुंधुली ने कहा, मैं तो अपने ही नाम पर बच्चे का नाम रखूं। मेरा नाम धुंधुली है, मेरे बच्चों का नाम धुंधुकारी। कहावत है ना, नाम घर में ही प्रसिद्ध होता है। घर के लोग बच्चे को जिस नाम से पुकारते, दूसरे भी उसी नाम से पुकारने लगते। अब सभी लोग उसे धुंधुकारी कहने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र कहलाया धुंधुकारी। इधर 3 मन के पश्चात गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके सभी अंग मनुष्यों के जैसे थे, केवल कानी गौ जैसे थी। देखकर ब्राह्मण को परम हर्ष हुआ। बालक देखने में देव कुमार के सदैव सुंदर, मनोहर और आकर्षक था। सका गौर वर्ण था, कमल के समान बड़े बड़े विकसित नेत्र थी, तपे हुए सूर्य के समान उसके शरीर की कांति थी। उस आश्चर्य को देखते सहस्र लोग आने लगे। अब कौतूहल के साथ कहने लगे, सब लोग कौतूहल के साथ कहने लगे, हमने तो ऐसा आश्चर्य न कभी सुना न देखा। गौ के पेट से मानव बालक उत्पन्न हो। पहले सुना था विवंड मुनि का पुत्र श्रृंगी हिरणी के पेट से उत्पन्न हुआ था, किंतु गौ ने इस देव कुमार को कैसे जन्म दिया? कोई कहते अब पंडित आत्मदेव जी का भाग्योदय हुआ। हाँ, स्त्री ने भी पुत्र उत्पन्न दिया और गौ माता के उदर से भी देव तुल्य पुत्र रत्न पैदा हो, देव तुल्य। ब्राह्मण ने उसे अपना पुत्र मानकर उसे भी संस्कार कराए, उसके भी सभी संस्कार कराए। गौ के सदस्य कर्ण होने से ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण अपनी माता गौ का ही दूध पीता और शांत भाव से बैठा है। उसे लोग देखते देखते ही रह जाते। देखने मत पर ऋषि कुमारों की भांति शांत, दांत, गंभीर और प्रभावशाली। शनि शनि दोनों कुमार बनने लगे। ब्राह्मण ने समय पर दोनों का अक्षारंभ, वेदारंभ संस्कार कराया। गोकर्ण तो जिस बात को एक बार सुन लेता हो उसे तुरंत कंठस्थ कर ले, किंतु धुंधुकारी को तो याद ही नहीं होता था। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र भी पूरा याद नहीं कर सका। गोकर्ण तो कुछ दिन में सर्वशास्त्रों का पूरा पंडित बन गया, किंतु धुंधुकारी मूर्ख का मूर्ख ही बना रहा। धुंधुकारी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। उसके आचरण भी धुंधुकारी की ठीक नहीं थे। नीच लड़कियों को सदा संग करता, माता पिता को सदा गाली देता, माता से द्रव्य मांगता रहता, वह नहीं देती उसे झगड़ा करता, उसे मारता पीटता। ब्राह्मण को जो वस्तु नहीं खानी चाहिए उसे खाता, जो वस्तु नहीं पीनी चाहिए उसे पीता, और जो कुकर्म नहीं करना चाहिए वो करता। सूत जी के मुनियों, अधिक क्या कहे, इन दोनों भाइयों में आकाश पाताल का अंतर था। गोकर्ण सदा सदाचारी पंडित, विद्वान तथा शुभ कर्म करने वाला, तथा धुंधुकारी दुराचारी, मूर्ख, व्यसनी और दुष्कर्म करने वाला। विवाह अवस्था आने पर तो उसका उपद्रव सीमा को उल्लंघन कर गया। वो कभी स्नान नहीं करता, संध्या वंदन, अन्य ब्राह्मणोचित कर्म तो दूर की बात है, सदाचार का पालन वह कभी नहीं करता। वह नीच पुरुष के साथ संग करने लगा, उसके साथ मांस मछली खाने लगा। तब उसके साथियों ने उसे सुरापान का भी व्यसनी बना दिया। सुरापान करके घर में आवे, अंड बंड की बातों बके, माता को मारे, घर से चुरा कर धन ले जाए, बात बात पर क्रोध करे,
लोग ब्राह्मण समझकर उसे दान देते। बस सबके यहाँ से सब प्रकार का दान ले आ। कोई शनि राहु केतु का दान करे तो भी ले आ। मृतक के हाथ से जो महापात्र दान लेते उसे भी ले आवे। मृतक शरीर के सन्मुख कोई खिलावे वहीं खा ले। सुरापान को वैसे। धन न मिले तो चोरी कर लावे। द्युति किड़ा करने लगा। कोई कुछ कह देते तो मुझको घर में आग लगा आओ, तो वहाँ आग लगा आवे। कोई कुछ देकर कहेगा मुझ की हत्या कर दो तो उसकी हत्या करावे। बच्चा को उठा ले जाए, कुएं में फेंक आवे। चांडाल हाथ में पाश लेकर, चांडाल जैसे हाथ में पाश लेकर पशु पक्षी को मारने जाता। पशु पक्षी को मार लाता, कच्चा ही मांस खा लेता। चांडालों के साथ रहता, उन्हीं के साथ भोजन करता। वेश्याओं के यहाँ भी जाने लगा। वेश्या धन मांगती तो घर से चुरा चुरा कर सब धन ले जाता और उन्हें दिया था। माता के जो भी आभूषण मिलता उसे वेश्या को दिया। सूत जी के मुनियों अपने पुत्र के ऐसे को कुकृत्य देखकर आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। संसार से वैराग्य हो गया। संसार में कुपुत्र के कारण पिता को जितना कष्ट होता है उसे पिता ही समझ सकता है। अब आत्मदेव वैराग्य के कारण जैसे घर का त्याग करेंगे, उस पुण्य प्रसंग को मैं आगे कहूंगा। देखो, बंधन होता है प्रीता के कारण, वैराग्य होता है विरक्ति के कारण, संबंध को सारहीन दुख समझने के कारण। संसार में स्त्री पुत्र परिवार तथा धन वैभव ये सब सुख के कारण माने जाते हैं। स्त्री सुंदर हो, सरल स्वभाव की, आज्ञाकारिणी हो, मनोकुल कार्य करने वाली हो तो उसमें अधिकाधिक ममता बढ़े। उसका क्षण भर का दुख असह्य उठे। यदि कोई रोग हो जाए तो निरंतर चित्त में शोक ही बना रहे। किसी कारण से उसका चिर वियोग हो गया तब तक प्राणांत तक ही कष्ट होता है। यही बात पुत्र, कुटुंबी और धन के संबंध में भी है। पुत्र योग्य हुआ, आज्ञाकारी हुआ तो सदा उसके सुख की चिंता लगी रहती। तनी से उसके सिर दुखने पर अपने संपूर्ण शरीर में, हृदय में पीड़ा होने लगती। इसके विपरीत जिस स्त्री के लिए कमाते रहते, जिस पुत्र की चिंता में दिन रात एक करके भले बुरे कार्य करके धन लाते, उसे खिलाते, स्वयं चाहे भूखी ही रहना पड़े, उसे सुख पहुंचाते, स्वयं चाहे कष्ट ही क्यों न सहन करना पड़े, वही जब अयोग्य निकल जाते हैं, शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा देते रहते, तो भाग्यशालियों को ऐसे स्त्री पुत्रों के कारण संसार से वैराग्य हो जाता है। स्त्री पुत्र ही उनके वैराग्य का हेतु बन जाता है। जितने भी संत महापुरुष तथा प्रसिद्ध पुरुष हुए, उनमें अधिकांश को शत्रु रूप में आए हुए इन कुटुंबियों के कारण ही वैराग्य हुआ। एक संत की स्त्री बड़ी कर्कशा थी। जब उनको अत्याधिक कष्ट देती तो उन्हें भली बुरी कहती, तो वे भगवान को धन्यवाद करते और कहते कि देवी तुम न होती तो मुझ पर इस प्रकार सर्वथा संसार की निस्सारता का स्मरण कौन दिलाता रहता। एक संत की स्त्री इतनी कर्कशा थी, एक दिन वे ईख का गट्ठर लाए। मार्ग में वो उससे बच्चे मिले, सबने ईख मांगी। संत बाल रूप में क्रीड़ा करते गोपाल को मना कैसे कर, सब गन्ने बांट दिए, एक बचा उसे घर लेकर आए। उनकी स्त्री ने जब सुना तो उस गन्ने को लेकर इसकी पीठ पर पूरी शक्ति से मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। संत ने कहा कि पत्नी हो तो ऐसी हो। मैं एक गन्ना लाया, उसने धर्मपूर्वक 1 के 2 कर दिए। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि उसकी स्त्री सदा उन्हें क्लेश पहुंचाती, इससे उन्हें निरंतर संसार की निस्सारता का बोध होता रहा। दुष्टा स्त्री, कलह करने वाला कुपुत्र तथा मित्र के रूप में शत्रु बने संबंधी हमें संसार से वैराग्य कराते आते, हमें संसार से वैराग्य कराने आते, फिर भी अभागे लोग को वैराग्य नहीं होता, उसी कीचड़ में फंसे रहते। सब कुछ सहते हुए भी विष्ठा के कीड़ा के सदस्य
उसी में कुल बुलाते रहते। कोई कोई भाग्यशाली इससे पृथक भी हो जाते हैं। बहन की दुष्टता के कारण महाराज अंगराज्य छोड़कर विरागी बन गए। विदुर जी अपने भतीजों के अन्याय से दुखी होकर घर त्याग कर तीर्थ यात्री हो गए। कैकेयी की कुटिलता के कारण महाराज दशरथ परलोकवासी हुए। आधुनिक युग के बहुत से संत घर से तिरस्कृत होकर भगवत भक्ति की ओर बढ़े। कुपुत्र का होना भी अच्छा है यदि उसकी कुटिलता और कुकृत्यों के कारण संसार से वैराग हो जाए तो। सूत जी कहते, मुनियों, धुंधुकारी के कुकृत्यों से भी प्रवरात्मदेव का बड़ा मानसिक दुख हुआ है। वो सोचने लगे, महात्मा सन्यासी सत्य ही कहते थे कि पुत्र से संसार में सुख किससे हुआ है। तो इस पुत्र प्राप्ति की वासना को छोड़ दे। किंतु उस समय मेरी बुद्धि इतनी विक्षिप्त हो गई थी कि त्रिकालदर्शी महात्मा की यथार्थ सत्य बातें मेरी बुद्धि में बैठी हुई। इतना दान पुण्य मैंने ऐसे क्रूर पुत्र के कारण किया जो मलक्ष्य के साथ निरंतर पशुवध करता, भक्षा भक्ष खाता, बड़े से बड़ा कुकर्म, महापाप से भी बड़ा महापाप करने में लजाता है। ऐसे पुत्र को पुत्र कहना, उसका मुख देखना भी पाप। काम मेरे पास अटूट धन था, इस दुष्ट के कारण आज विष खाने को फूटी कौड़ी नहीं। जब चाहे तब मुझ पर अपनी माँ पर हाथ चला देता है। घर के लत्ते, कपड़े, बर्तन सभी तो इसने बेच डाले। अब घर में रहा ही क्या। अब इस धनहीन, आचारहीन, स्नेहहीन तथा सम्मानहीन घर में रहकर करूंगा। इससे तो ये अच्छा था कि मेरा पुत्र होता ही नहीं। इस समय ये क्लेश तो न सहने पड़ा। आज मुझे दाने दाने को द्वार के लिए द्वार द्वार भटकना न पड़ेगा। संसार में संपूर्ण दुख एक और, कुपुत्र का दुख एक और समझता हूं। कुपुत्र का दुख अन्य सभी दुखों से भारी ही पड़ेगा। अब मेरे लिए रहने का कोई स्थान नहीं, किसी को मुख दिखा नहीं सकता, 10 आदमियों के समाज में जा नहीं सकता। सब मुझे देखकर थूकते हैं, उंगली उठाते। ये दुष्ट धुंधुकारी का अभागा पिता है। कैसा अप्रत्याशित दुख मेरे ऊपर आ पड़ा। इस दुख से मुझे कौन दूर करे, कौन पुण्य पथ बतावेगा, कौन मुझे सत्य मार्ग बतावेगा, कौन मुझे इस भारी विपत्ति से छुड़ावेगा, कौन मुझे अपना कहकर अपनावेगा, कौन मुझे अभागे के दुख को देखकर आंसू बहावेगा। ऐसा सोचकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। इसके हृदय का संपूर्ण दुख असह्य वेदना की आंच से पिघलकर नेत्रों के द्वारा से निकलने लगा। उसी समय संयोग से घूमते घामते गोकर्ण वहां पहुंचे। अपने पिता को एकांत में इस प्रकार फूट फूट कर रोते देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। बस सभी कारण समझ गया और अत्यंत ही प्रेम वाणी में पिता को समझाते हुए बोले, पिताजी आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो। आंचू पहुंचते हुए आत्मदेव ने कहा, बेटा अपने दुर्भाग्य को रो रहा हूं। क्या सोचा था, क्या हो गया। गोकर्ण का पिताजी, संसार की गति ऐसी। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। गोकर्ण का पिताजी, संसार की गति ऐसी है। मनुष्य करता है सुख के लिए, उससे होता है दुख। घर बनाता है सुख के लिए, किंतु उसकी स्वच्छता, सजाना, देख रेख की नूतन चिंता और लग जाती है। यदि वह कहीं से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो हृदय ही टूट रहा। वस्तुओं को एकत्रित करता है सुख के निमित्त, उससे मिलता है दुख। उससे सुख मिल ही कैसे सकता। इन संसारी वस्तु में कुछ भी सार नहीं। आत्मदेव ने पूछा, तो सार किस वस्तु में है बेटा। गोकर्ण का पिताजी, सार तो भगवान के नाम में है।
भगवान के अतिरिक्त संसार में कोई सार नहीं। संसार में तो दुख का आलय है, मोह का जनक है, प्राणियों का जीवन धुनी रुई के सदस्य है। तनिक सी चिंगारी लगी, फुर्र से जल गया। मनुष्य ममता रूपी रगड़ से इसकी बत्ती बना लेता है। स्त्री पुत्र परिवार की आसक्ति रूपी तेल में डुबोकर ग्रस्त रूपी दीपक में ममता रूपी अग्नि से जलता रहता है। जब तक स्नेह है, तेल है, तब तक ये जलता रहेगा। स्नेह के बिना चिरकाल तक जलन नहीं हो सकती। स्नेहवान ही जलता रहता है। स्नेहवान जलो तेन शील। इस गृहस्थाश्रम में सुख कहाँ है? आत्मदेव ने कहा, बेटा, जिनके पास अटूट धन होगा, विपुल मात्रा में भोग सामग्रियां होगी, सभी जिनकी आज्ञा में चलते रहेंगे, तो उनको तो सुख होता होगा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, मैंने तो कह दिया, केले के पेड़ के जिस परत को उघेड़िए उसके भीतर खोखलापन ही मिलेगा। एक के पश्चात दूसरा कोमल भले ही मिले, किंतु अंत में उसमें कुछ सार नहीं निकलेगा। चक्रवर्ती राजा भी सदा चिंता में मग्न रहते। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति रक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, चक्रवर्ती राजा भी सदा चिंता में मग्न रहता है। उसकी बात छोड़ दी। जो इंद्र तीनों लोगों का राजा है, समस्त देवों का अधीश्वर है, वह भी सदा अपने पद की रक्षा के लिए कितना चिंतित रहता है। सदा दीनहीन की भांति आशाएं लगा रहता है। सदा दीनहीन की भांति आशा लगाए रहता है। किसी को उग्र तपस्या करके देखकर ही व्यग्र उठता है, कहीं मेरा इंद्रासन तो न छिप। उसे भी कभी असुर स्वर्ग से मार भगाते हैं। अपने पतन की चिंता उसे आठों पहर लगी रहती। वह तो साधारण लोगों से भी अधिक दुखी है। तो आत्मदेव ने पूछा, जब चक्रवर्ती राजा को, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं होगा, तो वास्तविक सुख किसे है? देखा जाए न चंद्रेश सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनी। गोकर्ण का वास्तविक सुख पिताजी उसे है जिसे संसार की किसी भी वस्तु की चाह नहीं, जिसका मन संसारी सभी लोगों से विरत हो गया, जिसे भगवत भजन को छोड़कर दूसरी कोई आकांक्षा ही नहीं। जिसे आकांक्षा है, इच्छा है, भोगों में आसक्ति है, उसे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। बबूर की बीज बोकर उन्हें पानी सींचते रहने पर तो कांटे वाले वृक्ष पैदा होंगे ही। आत्मदेव ने कहा, तब अब मैं क्या करूं? गोकर्ण ने दृढ़ता के स्वर में कहा, पिताजी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पिताजी, आप इस मोह को, आप इस पुत्र मोह रूप अज्ञान को छोड़िए। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, सब स्वार्थ के संबंधी है। आपने पुत्र का सुख देख ही लिया। इसी प्रकार स्त्री, भाई, सभी सगे संबंधियों का है। बहुत हो गया, अब एकांत में जाकर भगवान का भजन करें। यदि अब भी आप इस पुत्र स्त्री के मोह में फंसे रहे तो परिणाम तो नरक है ही। स्त्री पुत्रों से एक दिन तो अवश्य वियोग होगा। या तो ये ही हमें छोड़कर चले जाते हैं, या हमें ही उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये तो दूर के हैं, जिस शरीर की इतनी चिंता रखते हैं, इसे पाल पोस कर इतना पुष्ट करते हैं, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है, हमें छोड़ देता है। जब एक दिन ये सब छोड़ना ही है, तो अभी से अपने आप इनकी ममता क्यों न छोड़े। व्यवस्था से छोड़ने पर कष्ट होता है, स्वेच्छा से छोड़ना पर सुख होता है। सूत जी के मुनियों, अपने ज्ञानी ध्यानी सदाचारी युवक पुत्र के मुख से ऐसी वैराग्य की बातें सुनकर आत्मदेव के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
उसका ज्ञान दूर हो गया, घर की ममता हट गई, ये तुरंत ही उसी क्षण वन जाने को तैयार हो गई। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा मैं तुम्हारे उपदेश से वन को जा रहा हूं, अब कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा। तुम ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा चित्त भगवान में लगे। रोते रोते गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप कैसी उल्टी बातों कह रहे हैं? आशीर्वाद तो आपको देना चाहिए, उपदेश देने का मुझे क्या अधिकार है? मैंने तो शास्त्र के वचन को दोहरा दिया है। आपने भी ये सब बातें सुनी थी, केवल आपको स्मरण करा दिया। आत्मदेव ने कहा, अच्छा बेटा तूने मेरा पर बड़ा उपकार किया, अब तू मुझे यह और बता दो कि वन में जाकर मैं कौन सा कार्य करूं। अपनी मूर्खता के कारण ही मैं इस कीचड़ में अब तक फंसा रहा, अपनी शठता के कारण इन दुखों को सहता रहा, अपने अज्ञान से इस मोह रूपी रस्सी में जकड़ता रहा, ज्ञान नेत्रों के अभाव से ही इस अंधकूप में पड़ा रहा। तुमने इस पंगु को हाथ पकड़कर ज्ञान कूप से बाहर कर दयावश तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे वन में जाकर अपने कर्तव्य को और बता दो। हे दयानिधि सुगम मार्ग दिखा। गोकर्ण ने गंभीरता से कहा, पिताजी वन में जाकर पहले तो आपको किसी पुण्य प्रदेश में पावन सरिता के समीप निवास करना चाहिए। भगवत भजन और नियमित पाठ की आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहिए। संसारी लोगों से विशेष संसर्ग और संपर्क न रखना चाहिए। आत्मदेव ने कहा, बेटा ये तो तुमने रहनी बताई, अब करनी को बता दो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी देहस्तिमा सरुदिरे अभविद देहस्तिमा सरुदिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादीषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण ने कहा, पिताजी 10 इंद्रिय है, इसलिए 10 ही काम करना चाहिए। वन में वास करने वाले कल्याण इच्छुक एकांतिक मुनियों को इस 10 सूत्री कार्यक्रम को ही अपना लेना चाहिए। इसको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। पहला, बंधन का मुख्य कारण है मैं और मेरापन। मैं और मेरापन अहंता से होती है शरीर में। मैं और मेरापन अहंता होती है शरीर में। ममता होती है उसमें जिसे अपना मान लिया। वास्तव में देखा जाए तो कुछ मैं ही हूँ, न कुछ मेरा ही है, सब कुछ भगवान की सामग्री है, भगवान का ही है। भगवान ही खेल कर रहे हैं। जैसे शतरंज खेलने वाले, किसी का नाम घोड़ा, किसी का नाम राजा, किसी का नाम ऊंट, किसी का नाम मंत्री रख देते। जब खेलना हुआ फैला कर खेलने लगे, इच्छा हुई तब समेट कर रख दिए। तो हमने व्यर्थ ही शरीर में अहंकार स्थापित कर रखा है। अब देखना है, इस सब मैं करके नित्य चिल्लाते रहते हैं। यह मैं है क्या? मैं अजा करती है, अजा का अर्थ है माया। इस शरीर को ही मैं कहते हैं ना। इस शरीर में क्या है? हड्डियों का एक ढांचा है, मांस चिपका दिया है, नस नाड़ियों से बांध दिया है, रक्त का उसमें संचार कर दिया है, ऊपर चर्म से ढक दिया है। इसे ही अज्ञानवश मैं कहने लगा। सर्वप्रथम तो इसमें मैंपन छोड़कर इसके यथार्थ रूप का स्मरण करके सोचिए, ये पंच भूतों का पुतला है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। मेरा इससे कोई स्थायी संबंध नहीं। जैसे मार्ग चलते चलते वे किसी धर्मशाला में विश्राम करने बैठ जाते हैं, वैसे ही साधन वजन करने के लिए हमने इससे कुछ समय को अपना लिया है। आत्मदेव ने कहा, मैं समझ गया। सर्वप्रथम तो अहंता का
जो शरीर मेरा है, मेरा ही रहेगा, इस मैंपन का त्याग। अब दूसरा सूत्र कौन सा? गोकर्ण का दूसरा सूत्र है मेरापन का त्याग। हमने घर बनाया, कहने लगा मेरा घर। कहीं से एक स्त्री ले आए, कहने लगी मेरी स्त्री। एक बच्चा हो गया, कहने लगे मेरा पुत्र। कहीं से कुछ धन मिल गया, कहने लगे मेरा धन। उसने एक रथ, 2 घोड़े ले आए, कहने लगे ये मेरा रथ, मेरा घोड़ा। सारांश ये है, जिसमें भी ममत्व हो उसे अपना न समझ, उसे अपना न समझना। आप कहोगे मैं तो सबको छोड़कर वन जा रहा हूं, फिर इसकी क्या आवश्यकता? सो केवल शरीर से पृथक होने से त्याग नहीं होता। धनवानों का धन उसके पास थोड़ा ही रहता है, ये तो उसे कभी दिखते ही नहीं, देखते भी नहीं, किंतु मन से उनकी ममता रहती कि अमुक स्थान पर मेरे इतना धन रखा है, अमुक स्थान पर मेरी इतनी हुंडी है। ममता का स्थान शरीर न होकर मन ही है। मन में गए और मन में रहा कि मेरी स्थिति का क्या होगा, मेरा पुत्र कैसा होगा, मेरा घर चूता होगा, तो ये त्याग अत्याग के बराबर है। मन से भी इसे भुला दो। सोच लो, दृढ़ निश्चय करा लो, अपना कुछ नहीं। दृढ़ निश्चय कर लो कि अपना कुछ नहीं। आत्मदेव का ये भी मैं समझ गया, मेरापन का जो अंतकरण में भाव जमा है इसे भी निकाल के फेंक दे। अच्छा, अब तीसरा सूत्र बताओ। गोकर्ण का तीसरा सूत्र है जगत की क्षणभंगुरता का निरंतर चिंतन करते रहो। इस बात को न भूलना कि यह संसार परिवर्तनशील है। हम संसारी वस्तु के मुंह में क्यों फंस जाते हैं? इसलिए कि उन वस्तुओं को नित्य समझते हैं। कोई सुंदर रूप देखकर लुभा जाता है, सोचता नहीं कि यह 2 दिन की चमक दमक है। कोई पूर्ण चंद्र को देखकर रिझ जाता है, ये नहीं सोचता है कि अमावस्या को ये दृष्टिगोचर भी नहीं होगा। तो संसार की क्षण भंगुरता का स्मरण रखेगा, वह मोह में न फंसेगा। इसलिए संसार की किसी वस्तु को स्थायी न समझना। आत्मदेव ने का समझ गया, हर जगत को क्षण भंगुर समझना। अब चौथा सूत्र बताओ। वो कर्ण का चौथा सूत्र है भक्ति में सदा लवलीन रहना। भक्ति के बिना हृदय सरस नहीं होता। भक्ति ही भगवान को प्रकट करती। हृदय सरस भी हो गया, उसमें गीलापन आ गया, किंतु संसार में विराग न हुआ तो वह गीलापन संसार का ही रचना करे। भगवान की मूर्ति न बनकर संसार पद प्रतिष्ठा की मूर्ति बन जाए। इसलिए वैराग्य राग रस का संपुट लगाकर उस रस के रसिक बनकर तब भक्ति भवानी की आराधना करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आत्मदेव ने कहा, यह भी बात ध्यान में आ गई। अर्थात वैराग रस में लपेट कर भक्ति रूपी जलेबी का आहार करना, या भक्ति के रसगुल्ले वैराग्य के रस में सरोबार करके ही प्रेम पूर्वक पाना। अब 5वां सूत्र और बताओ। कुकर ने बोला, पिताजी प्राणी कुछ न कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते, कुछ करना ही होगा। आप भी वन में बिना करे न रहेंगे, इसलिए आप धर्म का आचरण करें। देवता पितर ऋषियों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि धर्म का आचरण तो आपने गृहस्थ में रहकर बहुत कर लिया। वन में तो आप भगवत भजन रूपी धर्म का आचरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस नाम रटन रूप धर्म का ही पालन करो। आत्मदेव का 5वां सूत्र भगवत भजन। अब 6वां सूत्र कौन सा है भैया? वो करने बोला 6वां, इसके प्रतिकूल अर्थात अधर्म का त्याग। संसार में तो संध्यालोक, परस्त्री गमन, असत्य भाषण आदि अधर्म है, या दूसरे वर्ण के कार्य का पालन अधर्म है।
किंतु वन में भजन न करना यही अधर्म है। आलस्यवश सो जाना यही अधर्म है, उसका त्याग। आत्मदेव ने कहा, हाँ, भजन में प्रमाद न करना। समझ गया। अब 7वां सूत्र बताओ। गोकर्ण ने कहा, संसार में जो कुछ भी मिलता है सेवा से मिलता है। कहावत है ना, सेवा करने से मेवा मिलता है। पत्नी पति की सेवा करती है, पति भी पत्नी की दूसरी की भांति से सेवा करता है। इसी प्रकार पुत्र पिता की, पिता पुत्र की, आप इन सब को त्यागी रहे। वन में आपको साधु संति मिलेंगे। साधु भगवान का रूप है, उनकी भगवत बुद्धि से सेवा करना ये सबसे बड़ा साधन है। साधु सेवा बिना श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ती, नम्रता नहीं आती। इसलिए यथाशक्ति तन से, वस्तुओं से, मन से सदा साधु सेवा करता रहना चाहिए। आत्मदेव ने कहा, पुत्र साधु सेवा तो सदा सर्वदा सुख को रखे, ये समझ गया। अब मुझे 8वां सूत्र बताओ। गोकर्ण का पिताजी, संसारी भोग भी सभी को प्राप्त नहीं होते, वे भाग्य से ही मिलते हैं। सभी चाहे कम के पर चढ़कर चले, नित्य दुग्ध युक्त पदार्थ कोई खाए तो यह असंभव है। सब न एक सा खा सकते, न एक सा पहन सकते, और न एक सा ठाट बाट रख सकते। किंतु अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छे भोगों की भोगने की लालसा सभी के मन में होती है। वन में एकांतवास करने वाले परमार्थ पथिक लोग, परमार्थ के पथिक को भोग की लालसा को भी मन से निकाल देनी चाहिए। पारदवश जो भी रुखा सुखा समय पर प्राप्त हो जाए उसी को पाकर काल व्यापन करना चाहिए। मिलेगा तो भाग्य से ही, फिर लालसा करके अपने संस्कार को कुत्सित क्यों बना। आत्मदेव ने कहा, मन से भी भोगों की इच्छा न करना है तो यह कठिन पर अत्यंत आवश्यक है। मन में जब भोगों को भोगने की लालसा बनी रही तो फिर भगवान अंतःकरण में कैसे आ गए। अब 9वां सूत्र बताओ। गोकर्ण ने कहा, संसार में हमें बहुत से राग होता है, बहुत से द्वेष हो जाता है। किसी से घनिष्ठ संबंध है, अपना भाई पुत्र है, सगा संबंधी है, उससे द्वेष हो जाता है। ये मेरा बड़ा भाई धंधुकारी है, इसके प्रति आपके मन में राग नहीं। इसके विपरीत जिनसे कोई भी संबंध नहीं, अपनी जाति के नहीं, धर्म के नहीं, इससे राग हो जाता है। अपने अनुकूल जिनमें हम गुण देखते हैं उससे राग, और अपने प्रतिकूल जिनमें हम दोष देखते हैं उनमें द्वेष हो जाता है। किसी के दोष का चिंतन करते रहते हैं, उससे द्वेष होना स्वाभाविक है। जिनके गुणों का चिंतन निरंतर करते रहते हैं उनसे अनुराग हो जाता है। संसारी किसी भी व्यक्ति का गुण दोष चिंतन मन से भी न करना चाहिए। जो वितरागी साधु संत हो उनका निरंतर चिंतन परमार्थ का साधक है, साधन। वितरागी साधु संत हो उनका भले चिंतन करे तो परमार्थ का साधन। किंतु संसारी लोग के संबंध में सोचना तो तुरंत ही त्याग देना। आत्मदेव बोले, इसके बिना तो भजन होता ही नहीं। अब समझ गए। अब 10वां सूत्र बता दो और मुझे जाने की अनुमति दो। गोकर्ण का पिताजी, बिना जलपान और भोजन के तो काम चलेगा ही नहीं। प्रभु का प्रसाद तो भोजन और जलपान करें। भगवान की सेवा करके जो सेवा को भी जो भी प्रसाद भोग हो, जल हो, उसी का तो आहार करें और निरंतर भगवत कथा रूपी रस का अतृप्त भाव से निरंतर पान करता रहे। 10 सूत्र के अनुसार आप एकांतवास करेंगे तो निश्चय ही संसार बंधन से छूट जाएंगे। गोकर्ण का आत्मदेव का पुत्र, ध्यान किसका करो? गोकर्ण का पिताजी, जो जिसका इष्ट हो उसी का ध्यान ठीक है। जिसका जो इष्ट हो उसका ध्यान ठीक है। अपने इष्ट तो टेढ़ी टांग वाले रसीले रस भरे सरस श्याम सुंदर ही है, उन्हीं का ध्यान करें। आत्मदेव ने पूछा, जप किसका करें? गोकर्ण बोले, पिताजी सभी अपने इष्ट मंत्र का जप करते हैं, आप भी इष्ट मंत्र का ही जप करें।
आत्मदेव ने पूछा, पाठ किसका करें? गोकर्ण का भगवान का ध्यान, भगवान नामों का स्मरण और श्रीमद् भागवत का ही पाठ। यही तो वैष्णव का मुख्य कर्तव्य है। आप नित्य ही पूरी भागवत का पाठ तो नहीं कर सकेंगे। भागवत का संपूर्ण सार दशम स्कंद में है, अतः नित्य नियम से आप दशम स्कंद का पाठ किया। सूत जी कैसे मुनियों, इस समय आत्मदेव की अवस्था 60 वर्ष की थी, गोकर्ण 15-16 वर्ष की थी, किंतु उन्होंने ये संकोच नहीं किया कि मैं अपने छोटे पुत्र से परमार्थ का उपदेश कैसे लूं। परमार्थ पथ में तो जो अधिक भक्तिवान है वही बड़ा है, वही शिक्षक है, वही उपदेशक है, वही गुरु है और वही पूजनीय है। इस प्रकार से उपदेश लेकर वह बुढ़ा तुरंत ही घर छोड़कर वन को चला गया। उसके चित्त में तनिक भी उद्विग्नता नहीं थी, चित्त स्थिर और शांत था। वहां जाकर गंगा तट पर एक जीर्ण शिर मंदिर में उसने अपना डेरा जमा लिया। नित्य नियम से भगवान नंदनंदन की विधिवत पूजा करता, जो भी वन फल्य मिल जाते उसका भोग लगाता, गंगा जल का पान करता और नित्य 90 अध्याय का दशम स्कंद का पाठ करता। जो जिसका ध्यान करता है उससे उसकी प्राप्ति होती। वे मेरो पन तजी सकल रटऊ नाम नित नेमते, दशम भागवत पढ़ करे पूजा प्रभु की प्रेम ते। सित शिक्षा सुनि तुरत विप्रगरत जीवन आए, दशम पाठ हरि ध्यान करत वैकुंठ सिधाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान स्मरण नाम गान करते करते अंत में उसने श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। उसका संसार चक्र सदा के लिए छूट गया। मुनियों, पिता के जाने पर धुंधुकारी ने उत्पात किए और उसका जैसे दुखद अंत हुआ, इस कथा को मैं आगे कहूंगा, आप एकाग्र चित्त से सुने।